कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं भाभी जी, नहीं तुझे नहीं तेरे रगों का खून मैं संभाल लूंगी। खून का अंगूरे अंगूरे अंगूरे, भाभी जी ने हमारे हमारे पेट में चूरा भोंक दिया। कहाँ है छुरा? हाँ? और अनीता जी कहाँ है? यहाँ तो अनीता जी का कौन आता पता नहीं है। कैसे चिचिया रहे थे अकेले? नहीं, हमें लगा शायद कोई वहम हो गया आपके लिए। आपको कई सब फिजूल का जो है वहम वहम हो रहा है। और हमरा हालत देखिए, गर्मी से कितना खराब हालत है हमरा। और ये हमरा वहम ना आएला जो कि भैया हम बोल रहे कछु कीजिए हमरी गर्मी का ना है तो हम यहीं के यहीं जल के भस्म हो जाएंगे और आप भी हो जाएंगे हमारे साथ। नहीं, भगनी तुम चिंता नहीं करो, हम तुम्हारा कोनो इंतजाम करते हैं, तुम्हें गर्मी से राहत दिलाते हैं। जिया जले जा चले, जिया जले जा चले, नैनु तले धुआं चले പുഞ്ചിരി തഞ്ചി കൊഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ തങ്കിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ പുഞ്ചിരി തഞ്ചി കൊഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ തങ്കിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ जिया चले जा चले, नैनु तले धुआं चले, रात भर धुआं चले, जानू ना सके रे। जिया चले जा चले, नैनु तले धुआं चले, रात भर धुआं चले, जानू ना सके रे। जिया जले क्या हुआ बरबोती जी? क्या हुआ ऐसे? बरबोती जी तो पेंट हो गए। Bobby G, it's not paint, it's faint. ऐसे ही पकड़े हैं। कौन है का? टीका जल्दी आओ। टीका भाभी जी, ये कहाँ को भैया को? ये नीचे कैसे पड़े? भाई तो पता नहीं क्या हुआ, उनको कितना ठंड लग रहा है। जाओ उनको घर के अंदर छोड़ाओ टीका। हाँ भाभी जी, अब लेके जाता हूँ। लो भैया, गर्मी दे दूँ आपको। दीदी अब बताइए कैसा कोई एक्सीडेंट है? हमको गर्मी लगता है, उनको ठंड लगता है। Bobby G, it's not coincidence, it's coincidence. ऐसे ही पकड़े हैं। टीका जल्दी लेके जाओ ना। भाभी जी, भैया को फेंक दियो वहाँ के सोफे पे। क्या बोले? फेंके कि छोड़ कर आए हो? कुछ भी समझ लो भाभी जी, जाके वो हकदार थे। क्या बोले? गोले खाओगे क्या? हाँ खाएंगे, हमको तो बहुत जरूरत है गोले का। अभी बनाता हूँ भाभी जी, आपको ही तो ठेलो है। वो तो ठीक बात टीका, लेकिन हम फ्री में ना ही खाएंगे। हाँ मैं फ्री की बात ना कर रहा हूँ। हाँ तो फिर बताओ ना कितने का दिए हैं? अरे भाभी जी, और कस्टमरन से ना मैं 1000 रुपये लेता हूँ, आपसे जो है 800 रुपये ले लूंगा भाभी जी। 800? ये तो बहुत ज्यादा है। नहीं हम आपको जो है 300 देंगे। भाभी जी 300 रुपये कम हो जाएंगे। 700 रुपये तक की बर्फ जमाने में बिजली लग जाती है, हजारों रुपए को बिजली को बिल आता है भाभी जी। नहीं ठीक है, लेकिन फिर भी हम तुमको 400 देंगे। चलो भाभी जी ठीक है, ऐसा करो आप है ना 600 रुपये दे दो। 500। चलो डन रही भाभी जी, आपके लाने 500 रुपये कर दे। हाँ बनाओ। ये क्या बार्गेनिंग चल रही है यहाँ?
देखिए ना लड्डू की भैया, हम ना गोला ले रहे टीका से, तो वो ना सबको 1000 रुपए में देते हैं, लेकिन हमको तो 500 में दे दिए। हम मोल भाव किए रहे। 500? अबे ओ, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? हमारी बीवी मिली थी तुझे बेवकूफ बनाने के लिए? अबे कमबख्त मारे, चवन्नी का बर्फ का गोला तू 500 रुपए में बेच रहा है? उठा अपना ये ताल तमड़िया, नहीं तो तेरे ये ठेले के गोले कुचल के रख देंगे। हटा इसे। हाउ डेयर यू, कैसी बातें कर रहे हो भैया? अबे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डायन भी 10 घर छोड़ के चलती है और तू हमारे घर में डाका डाल रहा है कमबख्त। तू एक नंबर की बॉडम औरत तो समझे, हम बॉडम कहते हैं ना, गलती नहीं करते तुम्हें। लेकिन हम कब बॉडम बना किए हैं? ये बॉडम पता नहीं है तो क्या है? चल बे, निकल। ठीक है भैया, जो आपको लगा आप दे दो, जय लो। भाभी जी, आई एम फीलिंग एब्सोल्यूट। ई भरभूति जी तो फिर से सेंट हो गए। सेंट नहीं, फेंट पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। अबे क्या कर रहा है तू? देख रहा हूँ चाचा जी, कहीं कोई सनसनाहट हो रही है कि नहीं हो रही है? सनसनाहट का तो पता नहीं, लेकिन इनकी बाड़ी में झंझनाहट जरूर हो रही है। डॉक्टर साहब आप बताइए ना प्लीज। भाभी जी, विभूति भैया की इस बीमारी का मेडिकल साइंस में तो कोई इलाज नहीं है। बे यार ये क्या बात है यार? तू जब भी तू चेकअप के लिए आया, तू हमेशा कहता है कि फलानी बीमारी का मेडिकल साइंस में कोई जिक्र नहीं है। अब कह रहा है इस बीमारी का भी मेडिकल साइंस में कोई जिक्र नहीं है, तो किस साइंस में जिक्र है? अगर इन्हें पता हो तो डॉक्टर नहीं बन जाते। ओ तिवारी भैया, आप चुप ही रहो तो ज्यादा अच्छा होगा। ये सारी कार्यस्थानी आप ही की हुई है। डॉक्टर साहब आप भी शुरू हो गए यार। तो क्या गलत कर रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ, ना आप विभू को फ्रीजर में बंद करते, ना विभू की ये हालत होती। भाभी जी माफी चाहेंगे, हम अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पाए। तिवारी जी, क्या कहा आपने? तिवारी आप अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ। तिवारी जी, विभू वो नहीं कहना चाह रहा है जो आप समझ रहे हैं। एक मिनट, लेट मी हैंडल। मैं इस भाषा में काफी एक्सपर्ट हूँ, मैं देखता हूँ क्या कर रहा है। एक मिनट। कचड़ू, क्या कहना चाह रहा है तू? मुझे बता, बोल। इससे कोई ये कि ये तू वही कहना चाह रहा है ना जो मैं इससे कहना चाह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आप इससे कहना चाह रहे हैं मैं नहीं कह सकता। इससे कहिए कि ये Okay. See, he is saying to तिवारी चुप। हमें लगा कि नहीं लगा वगा कुछ नहीं, ये तुझसे वही कहना चाह रहा है। डॉक्टर साहब आप मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, अब बताइए ना विभू के साथ क्या करना है? नहीं भाभी जी, मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ, बल्कि शोध पढ़ रहा हूँ। कैसा शो? या प्लीज। क्या ये शोध ही तो कह रहा है, आप बताइए। भाभी जी, मेडिकल साइंस के धर्म धुरंधर डॉक्टर आइस स्पिलबर्ग के अनुसार उन्होंने इस बीमारी का जिक्र किया है एक जगह पर। अगर किसी मनुष्य की बॉडी का टेम्परेचर लंबे समय तक ठंडा रहता है ना, तो उसकी बॉडी का तासीर भी ठंडी हो जाती है। मतलब भाभी जी, अब लंबे समय तक ये फ्रीजर में रहे ना, तो ठंड इनकी बॉडी में घुस गई है। उसकी वजह से इनके शरीर का हर एक अंग रोम तक शिथिल पड़ गया है। अब इसका एक ही सोल्यूशन है। कहाँ लिखा है? मेडिकल साइंस में। यार तू अभी कह रहा था मेडिकल साइंस में इसका कोई जिक्र ही नहीं है। चाचा जी चुप। आप तो भी वही कहना चाह रहे हैं। ये मुझसे वो नहीं कहना चाह रहा है, लेकिन तुझसे वो जरूर कहना चाह रहा है। एक्सप्रेशन देख। चुप। आप लोग चुप पे अपना डिस्कशन बंद करेंगे? आप डॉक्टर साहब बताइए ना। हाँ भाभी जी, विभूति भैया को अगर नॉर्मल टेम्परेचर में लाना है तो इनको ठंडी चीजों से दूर रखिए। डॉक्टर स्पिलबर्ग के अनुसार विभूति भैया की बॉडी जो है ना, वो ठंड से बहुत ज्यादा ग्रसित हो चुकी है। मतलब आलम यहाँ तक पहुंच गया है कि अगर इनके सामने ठंडी चीजों का जिक्र भी करेंगे ना, तो हो सकता है ये हमेशा के लिए जम जाए। ओह गॉड, क्या हो गया? भाभी जी एसी बंद कीजिए, नहीं तो उनकी एसी की तेजी हो जाएगी।
विभू बंद हो गया, बंद हो गया। देखिए भाभी जी, मैंने बोला था कि इनको ठंड से बचा के रखिए। ठंड इनकी बहुत बुरी तरीके से बॉडी में घुस चुकी है। अगर इनको ठंड से नहीं बचाया गया तो हमेशा हमेशा के लिए जम सकते हैं। खैर, मेरी फीस? डॉक्टर चू 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 चू। एक्सप्रेशन देख। ओ गॉड। विभू, तिवारी जी, जी आप जरा मेरे साथ बाहर आएंगे? तिवारी जी चू 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 चू। तिवारी जी चू 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 चू। गया। भाभी जी हमें माफ कर दीजिए। भभूति जी की इस हालत के जिम्मेदार हमें ही हैं। लेकिन आप चिंता ना करें भाभी, हमें कुछ करते हैं। चुप। भाभी जी आप भी? तिवारी जी, आर यू मैड? मैंने चुप बोला है। माफ कीजिएगा, क्या है कि ये शब्द हमारे दिमाग पे इतना असर कर गया है कि बस क्या। अपना दिमाग ना आप दुरुस्त करवाइए, क्योंकि जिस तरह की हरकतें आप कर रहे हैं ना, ये सही दिमाग के लक्षण है नहीं। भाभी हम अपनी अम्मा की कसम खा के कहते हैं कि आप जो भी कहेंगी ना, हम मानने के लिए तैयार हैं। जी ऑल राइट। तो तिवारी जी, आप आज जी अभी इसी वक्त ये प्रण लीजिए कि आप हम दोनों के घरों के आसपास ठंड से रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे और ठंड से रिलेटेड कोई भी चीज फटकने नहीं देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप विभू को ठंड से बचाने में सक्सेसफुल हो पाए तो ही मैं आपको माफ करूंगी। और अगर सक्सेसफुल ना हो पाए तो मैं आपको उसी फ्रीजर में बंद कर दूंगी, चाबी कहीं दूर फेंक दूंगी, एंड आई मेक श्योर कि कोई भी उस फ्रीजर के आसपास फटकने ना पाए। अल्लाह की भैया जल्दी आइए। क्या हुआ है? क्या हो गया पगली? का बताएं, हमको बहुत बहुत गर्मी लग रहा है। जल्दी से टीका को बुलाइए, हमको बर्फ का गोला भाई खाना है। अरे पगली, तुम काहे हमें धर्म संकट में डाल रही हो? हम आपको धर्म संकट में डाल रहे हैं? हम तो पहले से ही संकट में हैं। हमरा हालत ना ही देख रहे, हमरा पूरा बदन जल रहा है। पगली लेकिन क्या करे, वो भाभी ने भी तो हमसे वादा लिया ना कि हम किसी भी हालत में भभूति जी को ठंड नहीं लगने देंगे। तो हमरा का होगा फिर? अब यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा क्या होगा। जहर दे दीजिए हमको, मार दीजिए हमको, मार दीजिए, अरे मार नहीं, दीजिए। अरे नहीं पगली ऐसा मत कहो। देखो तुम्हारा बदन जल रहा है, तुम्हारे कान में से धुआं निकल रहा है पगली। हाँ, तो हमको गर्मी लग रहा है तो हमारे नाक कान मुंह से धुआं तो निकलेगा ना। देखिए लड्डू की भैया, हम आपको आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। बर्न तो तुम खुद ही हो रही हो, शायद वार्निंग कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। हम आपको आखिरी बार बोल रहे हैं, अगर 10 मिनट के अंदर आप हमको बर्फ का गोला ना ही खिलाए ना तो हमारा बदन जल जाएगा। हमारे बदन से ऐसे ज्वालामुखी में से लावा निकलता है ना, वो निकलेगा। पगली ऐसा मत कहो, देखो हमारी मजबूरी समझने की कोशिश तो करो। और हमारा मजबूरी कौन समझेगा? ठीक, आप ही हमको अम्मा जी को कॉल करने के लिए मजबूर कर दिए हैं। हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे। आज जुग जियो हमरी बच्ची कैसन बा? हमको ना ही लगता अम्मा जी अब हम जुग जुग जीने वाले। काहे ऐसा काहे बोल रही है? वो देखिए ना, हमको बहुत बहुत गर्मी लग रहा है अम्मा जी, हमारा शरीर जल रहा है और लड्डू के भैया हमको ठंडा ना ही खाने दे रहे हैं। काहे काहे वो ऐसा कर रहा है? हैं? आप ही बताइए क्या करे। अरे वो बैल को फोन दो जरा। ठीक बा। हाँ अम्मा। कारे बैल हैं? गलती तू करे और उसकी सजा हमरी बहुरिया को मिले हैं? देखो अम्मा। चुप ससुर, हमरी बात कान खोल के सुन।
तू जैसा बोल रही है वैसा कर, वरना आ करके तुम्हारे गुर्दे लाल कर देंगे, समझा? ठीक है, करते हैं अम्मा, ठीक है। चल अब जल्दी से कछु ठंडा इंतजाम करके दे हमरी बहुरिया को। ठीक है, कर रहे हैं। परेशान करके रख देता है ये बैल भी ना। अरे ओह, who is this? हाँ भैया बोलो। भाई जहां भी है, जिस अवस्था में भी है, तुरंत आ जा। आ जाऊं? कहाँ आ जाऊं? भाई अंगूरी को बर्फ के गोले की सख्त आवश्यकता है, तू बर्फ के गोले का ठेला लेकर तुरंत आ जा। आ जाऊंगा भैया, जहाँ मैं गया। लेकिन भैया इस बार गोलो जो है ना, पूरे 700 रुपए को पड़ेगा। दिमाग फिर गया क्या तेरा? सोने का गोला बेच रहा है क्या तू? लड्डू के भैया नहीं, बर्फ बेच रहा हूँ, लेकिन इस बार आपको बर्फ पूरे 700 रुपए की पड़ेगी। लेना हो तो लो, नहीं तो मैं अभी फोन रखता हूँ। अबे फोन मत रख, दे देंगे 700 रुपया। आ रहा हूँ भैया। अल्लाह कंगाली में आटा गीला। अथांगू बेटा टीका हमारा कितना हुआ? माँ साहब पूरे 700 रुपए है गए। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? माँ साहब संस्कार की बनाओ बत्ती और निकालो 700 की हरी पत्ती, नहीं तो तुम्हारे हलक में हाथ डाल के ना, जो भी तुमने गोले चूसे हैं सब निकाल लूंगा। गोला नहीं लेना, 700 रुपया। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? पी लो ना। नहीं अनु, मुझे नहीं पीना यार, मैं पक गया हूँ दूध पी के। अरे पियो ना, गरम गरम दूध है। नहीं मुझे नहीं पीना। देखो तुम भूल रहे हो कि तुम जो ये बेटर फील कर रहे हो ना, ये इसलिए क्योंकि तुम गरम गरम दूध पी रहे हो, गरम गरम चीजें खा रहे हो, इसी वजह से हो रहा है, इसलिए पी लो। आई अंडरस्टैंड, मैं डेफिनेटली गर्म दूध पी के और गर्म चीजें खा के बेटर महसूस कर रहा हूँ, और फिर ठंड भी कम लग रही है मुझे। आई एम फीलिंग वार्म फ्रॉम इनसाइड। एक ऐसी वार्म था गई मेरे अंदर, और मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ आजकल। ये क्या हो रहा है लेकिन? पता नहीं कि मुझे बैठे बैठे एकदम से ठंड लगने लगी है। ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लग रहा है कि ऐसे चिल्स आ रहे हैं मुझ में, चिल्स। चाचा जी खिड़की बंद ही रखिए। अरे बहू लेकिन मुझे तो गर्मी लग रही है ना। चाचा जी आप भूल रहे हैं कि विभू को ठंडी लग रही है, वो अभी भी बेटर फील करना शुरू किया है, इसलिए चाचा जी आपको ध्यान रखना होगा। अनु थैंक यू हेलो लौंडे, अबे कहाँ रह गया तू? जल्दी आ बेटे, मैदान साफ है। अंगूरी को बहुत तेज गर्मी चढ़ी हुई है भाई, उसे बर्फ के गोले नहीं खिलाए ना तो उसका पूरा पूरा शरीर गर्मी की वजह से फट जाएगा। जल्दी आ। आगो भैया आगो, देखो देखो सामने देखो ना। अरे वाह। चल बेटे अब फटाफट 4-5 बर्फ के गोले बना दे तुरंत। भैया ये जो गोलो बना रहा हूँ ना मैं, आप अंदर लेके जाओगे तो पिघल जाएंगे। एक काम करो, भाभी जी को इधर ही बुला लो आप, मैं बनाते रहूंगा, वो खा लेंगी। अरे नहीं यार, तू समझ नहीं रहा है। अगर अंगूरी को बाहर बुला लिया, सामने से बबूती जी आ गए तो बेटा सब गड़बड़ हो जाएगा, समझा कर। भैया डोंट वेरी, मैं फटाफट बना दूंगा, भाभी जी फटाफट खा लेंगी, चिंता ना करो। विभूति भैया है ना बाहर ना आने वाले। अच्छा चलो बुलाते हैं। अंगूरी पिघल रही। अरे तुरंत आओ पगली, बर्फ के गोले आ गए। आ जाओ। हमको बहुत तेज गर्मी लगा है। बर्फ हमको बर्फ पे नहला दो, बर्फ पे सुला दो, बर्फ खिला दो, बर्फ। अरे क्या कर रही हो पगली? क्या कर रही हो? संभालो अपने आप को पगली, संभालो। क्या कर रही हो? तुरंत बना भाई, जल्दी फटाफट जल्दी दे यार।
no! Oh no! अरे तिवारी जी, गोला फेंकिए, दूर फेंकिए। बेचारा